और कुछ ऐसी उपाय बताता हूं आपको, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बताने के बाद। तुला राशि, भाग्य पक्ष बहुत मजबूत है, इसलिए आप इस दिन खूब खुल के काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति भी आपकी सुदृढ़ होगी। तो कुल मिला के ये समय बेहतर है, आप आगे बढ़िए। माता पिता से अच्छे संबंध बना के रखिएगा और उनके स्वास्थ्य का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाकी समय अच्छा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान अवश्य रखें, इस दिन वाहन संबंधी निर्णय कोई मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन नीले काले कपड़े मत पहनिएगा, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, घर गृहस्थी में कोई परेशानी हो सकती है। इस दिन रिश्ते तय करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं मैं कहूँगा। साथ ही साथ अपनी पार्टनरशिप को भी मजबूत रखेगा, बॉसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, आपके सीनियर्स भी आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, इसलिए अपना व्यवहार बहुत अच्छा बना के रखिएगा। अपने काम पर मुस्तैद रहें, आगे बढ़ें। ओम अंगार का नमः का जप करते रहिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। धनु राशि, माता जी से मतभेद नहीं होना चाहिए, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने वाहन का ख्याल रखिएगा। बाकी उन्नति और तरक्की वाला दिन है, धन के लिए ये दिन अच्छा है। गृहिणियों को, विद्यार्थियों को, व्यापारियों को विशेष फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इस दिन का सदुपयोग करें। इस दिन हरी मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु ज़रूर आपकी उन्नति करवा देंगे। कर्नाटका से अलका जी हमारे साथ हैं जी। राम राम। हाँ, राम राम गुरु जी, चरण स्पर्श। मैं अपने बेटे श्रेय के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म तारीख है 20 अक्टूबर 2007। टाइम है 8:47, 8:47 सुबह के। मुंबई, जन्म स्थल मुंबई। गुरु जी, वो बीमार बहुत रहता है, गुस्सा बहुत आता है, और आगे उसे किस फील्ड में उसे आगे जाना चाहिए, वो भी 10th में है। जी, धीरे धीरे गुस्सा तो इनका ठीक हो जाएगा, और वो बीमारी की वजह से ही गुस्सा है। इनको ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे इनका रक्तवर्धन हुआ करे, और ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे इनका कफ कम हो। रक्तवर्धन के लिए रोज़ाना अनार का जूस, लेकिन ताज़ा निकाला हुआ, बिना फ्रिज में रखा हुआ। और कफ के लिए इन्हें सीतोपलादी रोज़ 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खिला दिया कीजिए। एक तांबे का छल्ला इनकी रिंग फिंगर में इनको हमेशा पहनना चाहिए। और उसके बाकी इनका करियर अच्छा रहेगा, टेक्निकल फील्ड में ये जाएंगे, अच्छा करियर रहेगा। आर्टिस्टिक टेस्ट भी है, तो ये आर्टिस्ट भी अच्छे बन सकते हैं आगे जाकर। तो दोनों करियर इनके साथ साथ चल सकते हैं। गुस्सा शांत करने की बात हो रही है, तो गुस्सा शांत करने के लिए काम ये कीजिए, ऐसा भोजन जो पित्त या गैस बनाता हो लेना बंद कर दीजिए। गुस्सा आपका 50% वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा, वो भी 3-4 दिन के अंदर होता है। जी हाँ, क्योंकि गैस बनती है या पित्त बनता है, तो ऐसे में क्रोध वैसे ही आता है। छोटी सी बात पे आप फ्लेयर अप हो जाएंगे और आपका क्रोध एकदम आसमान तक पहुंच जाएगा, तो ऐसा भोजन नहीं लें। दूसरी चीज़ यह है कि नियति को स्वीकार करें और अच्छा हो पाए, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहें। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आगे बढ़ने के लिए कार्य नहीं करेंगे। संतोष का अर्थ ये है कि जो भी मिला है वो ठीक है, लेकिन हमें बेहतर करने के लिए कुछ करना है। और जब हम बेहतर करने के लिए कुछ करें तो उसमें एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए। एंग्जाइटी से क्रोध आना शुरू होता है। जो मनुष्य ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं उनको क्रोध निश्चित रूप से आता है, क्योंकि उनकी सारी अपेक्षाएं दूसरों से होती हैं, और इस वजह से उनको दूसरों पर क्रोध आना शुरू होता है यदि वो उनकी अपेक्षाएं पूरी ना कर पाएँ। और कोई भी व्यक्ति किसी की भी 100% अपेक्षाएं पूरी कर ही नहीं सकता इस धरती पर, ठीक है ना। तो ऐसे में क्रोध आता है, तो अपनी अपेक्षाएं न्यूनतम कर दीजिए, धैर्य अधिकतम रखते रहिए और अपना कर्म करते रहिए। यदि आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो खट्टी चीज़ें, खट्टे फल, इनका सेवन छोड़ दीजिए। आपका गुस्सा अपने आप कम होता चला जाएगा। एक आपको आयुर्वेदिक पेय बताता हूँ, वो बना लिया कीजिए। जब अंगूर आने लगे तो 1 कप अंगूर का रस निकाल लीजिए, उसमें आधी चम्मच ज़ीरा जो पीस लीजिएगा, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच सौंफ
और यदि चंदन पाउडर आपको मिल जाए तो वो उसमें घोल लीजिएगा और दिन में एक बार पी लीजिएगा। एक तो शरीर में ताकत बहुत आएगी, दिमाग बहुत तेज़ होने लगेगा, बुद्धि बहुत तेज़ हो जाएगी, मेमोरी और कंसंट्रेशन भी आपका बेहतर होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और आप देखिएगा आपका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। मान लीजिए ये नहीं कर सकते तो चांदी के गिलास में खूब जल पीजिए, कम से कम 1.5 से 2 लीटर जल ऐसा पीजिए जिसमें चांदी पड़ी हुई हो या वो चांदी के गिलास में काफ़ी देर से रखा हुआ हो। देखिएगा आपका गुस्सा शांत होना शुरू हो जाएगा और जिसका गुस्सा शांत होने लगता है वो मुस्कुराने लगता है और जो मुस्कुराने लगता है वो लोगों का प्रिय होता चला जाता है। एक उपाय और बताता हूँ कि जैसे ही आपको गुस्सा आना शुरू हो आप वहाँ से हट जाइए, गहरी गहरी श्वास लीजिए, जल पीजिए और फिर वहाँ पर 1 मिनट बाद आइए वापस। आपका गुस्सा तब तक शांत हो चुका होगा और आप फिर सामान्य डिसीजन ले रहे होंगे। और ये करना प्लीज़ शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि आपका गुस्सा आपको कंट्रोल करने लगे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं जिसके बारे में अभी हमें बहुत जागृति नहीं है, वो जो रोग होते हैं वो ठीक नहीं होते। धीरे 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 बहुत परेशानी आपको आपके जीवन में उठानी पड़ती है।